नमस्कार दोस्तों, सबका मालिक एक। दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह सदियों से लगा आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर में वो परमात्मा कौन है, वो मालिक कौन है जिसका जिक्र साईं बाबा और अन्य महापुरुषों ने किया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर में वो सबका मालिक, वो पूर्ण परमात्मा कौन है। तो दोस्तों, जब बात आती है उस सबके मालिक एक पर, जिसने पूरी सृष्टि रची, पूरे लोक बनाए और वही सबका मालिक है, चारों धर्मों का मालिक है। जब बात आती है उस सबके मालिक एक पर, तो लोगों की सोच साईं बाबा और ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश इत्यादि पर टिक जाती है। लेकिन दोस्तों, वो मालिक, वो खुदा, वो भगवान, वो परमात्मा आज तक हमें पता नहीं चला कि कौन है। हमारे धर्म गुरुओं ने भी नहीं बताया कि वो परमात्मा कौन है। बता दे भी कैसे, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। तो दोस्तों, पूर्ण परमात्मा की पहचान क्या होती है, चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, पूर्ण परमात्मा की पहचान होती है कि वो सारी सृष्टि के रचनहार होते हैं और वही कुल के देव होते हैं। दोस्तों, पूर्ण परमात्मा सबसे ऊपर के लोग यानी सतलोक में विराजमान होते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ तीन लोक के स्वामी हैं। जो पूर्ण परमात्मा होता है वो तो सारे ब्रह्मांडों का स्वामी होता है। और दोस्तों, जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो कभी पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकती। अब दोस्तों, मैंने जन्म मृत्यु की बात कही तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि कहीं ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात तो नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों की जन्म मृत्यु होती है। ये मैं नहीं कह रहा है, ये अपने ही वेद शास्त्र कहते हैं। पहले आइए प्रमाण देख लेते हैं कि क्या वाकई में ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या स्थिति है। देखिए, श्रीमद् भगवत श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है 123 पृष्ठ पर। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह विषय हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया, 5वां, कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्वज्ञानहीन प्राणियों ने इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। तो दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा कोई और है। आइए अब हम इसकी भी जानकारी देते हैं आपको कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। तो दोस्तों, बात आती है साईं बाबा की। कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा जी ने कहा था सबका मालिक एक,
तो वो सबका मालिक एक साईं बाबा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साईं बाबा उस अल्लाह के दास थे, उन्होंने खुद कहा है ये बात। और दोस्तों वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता जो कि चिलम का नशा करता हो। जी हाँ दोस्तों, साईं बाबा चिलम भरते थे और चिलम का नशा करते थे, तो दोस्तों ये भी पूर्ण परमात्मा नहीं हुए। लेकिन दोस्तों इसी से एक अमृत वाणी आती है कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। इस अमृत वाणी में कबीर साहिब ने खुद को अल्लाह यानी भगवान बताया है। क्या कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है? आइए अपने ही वेद शास्त्रों से मिलान करते हैं, क्या वही पूर्ण परमात्मा है? चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों द्वारा मिलान करते हैं। वो तो सर्वशक्तिमान एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, उसको वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो अपना आत्मा। इसलिए परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है। जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे हैं, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते हैं। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। छप्पा खाना चाहिए और देखना है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर
तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है, आगे दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है, इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान, आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा, दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहाँ लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे, उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते, प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण खींची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन जोगे हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मनो न भगवान मिल लेगा, उन तो काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं,
आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि सिद्धांत ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है। जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1866 में न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, ये वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। आइए दोस्तों, एक और प्रमाण देख लेते हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज अलमाइटी गॉड, कहाँ लिखा है। बिल्कुल जी, बाइबल जो ओरिजिनल बाइबल है, जो ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो कबीर है वो जो इनका जो है गॉड है, जो अल्लाह बोलते हैं, इसको जो गॉड बोलते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है। ये देखिए, ये AFI इंटरनेशनल पब्लिशर न्यूयॉर्क की है, ये USA से। इसमें आपको हम ले चलते हैं आयुब 36 के मंत्र 5 में। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है, CL इज कबीर। एल का मतलब होता है इलोहम, का मतलब अल्लाह जा गॉड बोलते हैं जिसको। इसका मीनिंग ये होता है इज कबीर, मतलब गॉड इज कबीर। वर्ड में ब्रैकेट में लिखा हुआ माइटी एंड डिस्प्लेज नॉट एनी, ही इज कबीर इन कोट लिव स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही प्रिजर्व नॉट द लाइफ ऑफ द रैशा बट गिव द मिस्टेक। मतलब ये कबीर जी के बारे में सारा जो आगे तक लगाया हुआ, निशानी लगाई हुई है, ये सारा जो है परमात्मा के जो गुण है वो इसमें बताए हुए हैं। ये साफ लिखा हुआ है कि कबीर जो है वही अल्लाह है, गॉड है। और तो दोस्तों, आपने देखा कि जिसे हम कबीर दास कहते हैं, जिन्हें किताबों में हम कबीर दास के रूप में उनके दोहे पढ़ते थे, लेकिन दोस्तों वही पूर्ण परमात्मा है कबीर साहिब। उसी ने सारी सृष्टि रची, वही सारे ब्रह्मांडों का स्वामी है। नहीं, कबीर साहिब का कभी विनाश नहीं होता, वही पूर्ण परमात्मा है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो सबका मालिक कबीर परमात्मा है, इसने सारी सृष्टि रची। लेकिन दोस्तों, इसी से परमात्मा की एक अमृत वाणी याद आती है कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18।
जड़ को अंधा पत्ते खिलावे भूल गए सृजनहार। अभी तक इन नकली संतों ने हमें मूर्ख बना रखा था, हमें अपने भगवान से दूर रखा था। लेकिन आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी वो तत्वदर्शी संत आए हुए हैं जिन्होंने पूरा भेद खोल कर रख दिया, उस पूर्ण परमात्मा का पता बता दिया कि कौन है वो पूर्ण परमात्मा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ही वेद शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई है, इससे पूर्ण मोक्ष प्राप्ति होगी, जो कि सतलोक में हमें सीधा निवास होगा। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज जी की साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 तक। और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे भाई बहन को पता लग सके कि आखिर में वो पूर्ण परमात्मा कौन है। धन्यवाद। राम राम, सत साहिब।